अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कि जब किसी निश्चित क्रय मूल्य के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, मतलब पहले खरीदता है, फिर उसके खरीद मूल्य में परिवर्तन करता है, बेचता है, फिर इसके विक्रय मूल्य में भी परिवर्तन करता है, तो वैसे प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से जल्दीबाजी में हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया, यानी वस्तु खरीदकर उसे 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 5% कम पर खरीदता, यानी जितना में वह पहले खरीदा था उससे 5% कम पर खरीदता और 1 रुपया कम पर बेचता, मतलब उससे 1 रुपया वो यदि कम पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार देखेंगे, तो इसमें देखिए सिंपल सोचना है। मान लिया वस्तु को हमने 100 रुपया में खरीदा था और इसे 5% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब हमने इसे कितने में बेच दिया, 105 में। 5% के लाभ पर बेच दिया मतलब 105 में बेच दिया। अब क्या कहता है, अब यह 5% कम में खरीदता, मतलब वह जितने में खरीदा था पहले उससे 5% कम में खरीदता, मतलब उसका नया सीपी जो हो रहा है वो 5% कम में खरीदता, मतलब 95 रुपया में खरीदता और वह 1 रुपया कम पर बेचता, मतलब पहले जितना वो बेच रहा था 105 से अब वह 1 रुपया कम पर बेचता, 1 रुपया कम पर बेचता, तो इसे 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ होता तो वह लाभ किस पर काउंट होता, उसके नए सीपी पर, क्योंकि अब उसका खरीद मूल्य कितना है, 95 रुपया है, तो वह उसका एसपी कितना हो जाएगा। अगर उसे 10% का लाभ होता है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी कितना हो जाएगा, 95 × 110/100। इसे आप कैंसिल कर दिए, कितना आ गया, 11 × 55, 5 हाथ में 5, 11 × 99 और 5 104/10, यानी 104.5, यानी उसे लास्टली कितना मिल रहा है, 104 रुपया 50 पैसा। तो ये 104 रुपया 50 पैसा उसको मिल रहा है, लेकिन कब तुलनात्मक दृष्टिकोण से मिल रहा है, कब, जब वह पहले जितना बेचता था उससे 1 रुपया कम पर बेचता, उससे 1 रुपया कम पर बेचता, मतलब यह जो 1 रुपया है यह क्या है, ये 105 और 104.5 का क्या है, डिफरेंस है। यह 1 रुपया क्या है, डिफरेंस है, कितना का, 105 और 104.5 के बीच में 1 रुपया का अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ रुपया में है और आपका मानक मान यहाँ पर 100 से चले हैं, 100 के मानक मान में उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य 105 रुपया है। लेकिन यदि वह 5% कम पर खरीदता और 40% के 10% के लाभ पर यदि बेचता तो उसे कितना रुपया आता, 104.5, यानी हमारे मानक मान के प्रारंभिक विक्रय मूल्य और नए विक्रय मूल्य के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 105 माइनस 104.5, मतलब 0.5 का अंतर आ रहा है। तो 0.5 का अंतर आ रहा है, तो अंतर इधर कितना बता रहा है, 1 रुपया का, यानी 0.5 का अंतर आने पर 1 रुपया का अंतर आ रहा है। तो यदि 100% का अंतर होता, कितना होता, 1/0.5 गुना 100, इसको 10 5 × 100, यानी कितना में आता उसका 200 रुपीज, यानी 100% क्या है, 100% इसका सीपी है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया हो रहा है। बस यही ध्यान देना है, ऐसे सभी क्वेश्चन में जो बाद में दिया हुआ रहता है कि वह इतना रुपया कम में बेचता या इतना रुपया वह ज़्यादा में बेचता, वह अंतर होता है उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य, मतलब नए विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को वह रुपया दर्शाते रहता है।
तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस अंतर को उस रुपया के बराबर कर दें तो अंतर बराबर जो वह रुपया में दिया हुआ है उससे हम लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 0.5% का अंतर आ रहा है 1 रुपया का, तो 100% का अंतर आएगा तो कितना रुपया होगा? 200 रुपया। तो 100% किस चीज़ को डिनोट करता है? हमेशा सीपी को डिनोट करता है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लीजिए, देखते हैं एक वस्तु को खरीद के उसे 10% के हानि पर बेच दिया, यानी 100 में खरीदा 10% के हानि पर बेच दिया, मतलब 90 में बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता, यानी अब इसका नया सीपी क्या हो गया? 80 रुपया। 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता, तो पहले कितना में बेच रहा था? 90 में बेच रहा था। तो 90 मेरा मानक है, 100 के 10% घटने से मेरा मान 90 हुआ है। यानी 90 आप यहाँ रख के रखिए कि रुपया में कितने का अंतर आ रहा है? 55 रुपये का। कम अंतर आ रहा है, 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का फायदा होता। तो नया मेरा जो सीपी है वो कितना है? 80 है। अब 40% का जो फायदा काउंट होगा वो किस पर काउंट होगा? 80 पर। तो 80 का 140% कितना हो गया? 112। यानी कि उसे उसका नया एसपी, उसको जो नया एसपी प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 112 रुपया। यानी यह 112 रुपया और इस 90 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है? 55 रुपया का अंतर आ रहा है। तो 112 और 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 माइनस 90 कितना हो गया? 22। यानी 22% का अंतर बता रहा है कितना रुपया? 55 रुपया। तो 100% का अंतर कितना होगा? 55 बाय 22 इंटू 100। 11 55 55 2 22 50 50 50 यानी 250 रुपया। तो इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ध्यान से जो बोले हैं उसको सुनो, एक बार समझ में नहीं आवे तो 2 बार वीडियो को देखो, समझ में आएगा। नहीं समझ में आने के बाद फिर से उसे देखो, निश्चित तौर पर समझ में जाएगा। और ये बहुत आसान तरीका है बनाने का कि आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं कि 100 रुपया सीपीयू को मान लिया गया। यदि वो 10% के हानि पर बेचा है तो कितने में बेच दिया? वो 90 रुपया में बेच दिया। अगर वो 20% के कम पर खरीदता तो कितने में खरीदता? वो 80 में खरीदता। तो उसे कितना फायदा होता? 40 का फायदा, 40% का फायदा होता। तो 40% का फायदा होने के बाद इसका मूल्य कितना हो रहा है? यानी 112 रुपया। तो उसे 80 पर 112 रुपया का फायदा हो रहा है। लेकिन यह 112 रुपया 40% तब बताता है जब वह 55 रुपया अधिक पर बेचता है। पहले के विक्रय मूल्य से 55 रुपया अधिक पर बेचता है। इसका मतलब 90 और 112 के बीच का अंतर 55 रुपया दिया हुआ है। यानी 90 और 112 के बीच में कितने का डिफरेंस था? 22। यानी 22% का अंतर कितना बता रहा है? 55। इस प्रकार से आप 100% का अंतर निकाल लिए थे। 55 × 22 × 100 तो आप आसानी से बना सकते हैं।